थोड़ा थोड़ा एक एक दो कदम आगे बढ़ाना सीख पाते हैं। लेकिन अगर जीवन में हमको आगे बढ़ना है, किसी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज करना है, चेक्स बनाने हैं, एवरीथिंग, जो भी कुछ बड़ा मकसद आपको पूरा करना है, तो वो बिना कोर बने पॉसिबल है ही नहीं। साथियों, पहले हम लोग फिजिकल मीटिंग किया करते थे, 3 दिन का सेशन चला करता था, लोग अपने जॉब से छुट्टी लिया करते थे, छुट्टियां लेकर के ट्रेवल करके होटल में स्टे करके इन ट्रेनिंगों को लिया करते थे। लेकिन आज आप सब लोग खुशकिस्मत हैं कि बिना ट्रेवल किए हुए, बिना छुट्टी लिए हुए, घर बैठ करके बिना खर्चे पानी के हम इस सेशन को अटेंड करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इसलिए आज एक्साइटेड हूँ कि ये कोर सेशन जिसने मेरा जीवन बदला, क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था। मैं बताना चाहूंगा जरूर अपने बारे में कि मेरे अंदर एक ईगो था, क्योंकि मैंने टेक्निकल डिप्लोमा लिया हुआ था, इंजीनियरिंग की हुई थी, तो मेरे को लगता था कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा। लेकिन ये मेरा भ्रम था और मैं मेरे से बिल्कुल असफल के कगार पर पहुंच गया था। काम स्टार्ट एक्साइटेड था, शुरुआत में 2-4 सेल निकाली और बिल्कुल क्लोज होकर के बैठ गया था। लेकिन सर से, जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर अग्रवाल जी, उनसे मेरी बात हुई और सर ने पकड़ के मेरे को, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था, पकड़ करके सर ने मेरे को अपने रूम को बुला करके, सर आगरा के अंदर एक क्वार्टर में रहा करते थे, सरकारी क्वार्टर था आर्मी का, वहां रहते थे, वहां पकड़ के मेरे को कोर बनाया कि आप यहाँ डेली मेरे पास आओ, एक 1.5 घंटे में आपको कुछ चीज सिखाता हूँ जो इस बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, उस कोर सेशन की वजह से, उनके सिखाने की वजह से आज मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ, इतनी बड़ी टीम बना पाया, इतने बड़े अचीवमेंट ले पाया। आज वही गुरु, वही मेंटर मेरे, जिन्होंने मेरे को सिखाया और उनकी सीख की वजह से ही मैं सीखने के बाद आगे फर्दर सिखा पाया। तो आज सौभाग्य आज हमको और आप सबको मिलने वाला है आगे कि आज उनके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें आज आप सीखने वाले हो, जिनकी टीम, खुद की टीम आज 30 लाख से ज्यादा की है। आज वो हमको, मेरे को पता है कि जब सर गोल्ड लेवल पर थे, जब 250 की टीम थी, तब सर ने मेरे को सिखाया था। आप सोच सकते हैं, सर की 250 की टीम थी, जब मेरे को सिखाया, आज 10 लाख की मेरी टीम बन गई है। आज सर की 30-32 लाख की आज टीम है। जब सर सिखाने वाले हैं, तो आप कल्पना करके देखो, सोच के देखो कि आपकी टीम कितनी बड़ी बनने वाली है। लेकिन साथियों, ये जो सेशन है, बहुत ही सीरियसली होकर के, माइंडली प्रिपेयर होकर के अटेंड करने वाला है। ये सेशन ऐसे नहीं है कि नहाते हुए अटेंड कर लो, खाते हुए अटेंड कर लो, डांस करते हुए अटेंड कर लो, या घर में कुछ बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ये सेशन इस तरह का सेशन है कि अगर आप प्रॉपर्ली इसको आप अटेंड करते हैं, डायरी पेन लेकर के आप बैठते हैं, डायरी पेन लेकर के बैठते हैं, एक एक चीज को नोट करते हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करने वाली है। आज मुझे पता नहीं है आप लोगों की कितनी कितनी बड़ी टीमें हैं, आज आपकी 2 की टीम है या 1 की टीम है या 0 की टीम है, मुझे नहीं मालूम आपका चेक आज आ रहा है या नहीं आ रहा है, आज आपका छोटा चेक आ रहा है, आपका बड़ा चेक आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि ये सेशन जो है मॉर्निंग में 2-2 घंटे लगातार, आज, कल और परसों 3 दिन चलने वाला है। अगर सीरियसली आपने सेशन को अटेंड किया और इनकी बातों को आपने नोट डाउन करने की कोशिश की और अपने दिमाग में उतारने की कोशिश की, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, अगले हफ्ते से ऐसा कोई वीक नहीं होगा कि आपका काम ना चले, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जिसमें आपके चेक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ साथियों। लेकिन इस सेशन को हमको सीरियसली अटेंड करना होगा, इसकी बहुत ज्यादा महत्व है हमारे इस सेशन में, हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स शॉप में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अब तक आप बहुत लगातार 1-2 महीने से लगातार आप मोटिवेशनल स्पीच, जो विजन वाली चीज है, वो उस तरह के प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे थे, उसमें मोटिवेशन आ करता था, सक्सेस दिखाई जाती थी। लेकिन आज मेनली जो सेशन है, आज, कल और परसों जो सेशन चलने वाला है, वो एक्चुअली सीखने वाला सेशन है। आज आपके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाली है, इन चीजों को सीखना है जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, ये सीखने का है। आज सेल्स शॉप क्या है, सिस्टम क्या है, अपलाइन क्या होता है, टीम क्या होती है, ये काम चलता कैसे है, इसके लिए करना क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, एवरीथिंग। मैं बोल सकता हूँ अभी तक हो सकता है आपकी जानकारी या नॉलेज 0 हो या 5
ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप, मैं बोल सकता हूँ इस सेशन अटेंड करने के बाद आपकी स्पीड जो काम की है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और जिन लोगों के टारगेट नहीं हो पाए थे वो सारे लोग इस सेशन को अटेंड करने के बाद और इस सेशन में बताई गई बातों को अप्लाई करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति का टारगेट होगा ही होगा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेशन है। तो मैं आपके बीच में और सर के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए उनको कॉल करना चाहूंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रॉपरली आपकी डिवाइस जो है प्रॉपर सेट कर लीजिए, बिना डिस्टरबेंस के जगह पर आप बैठ जाइए, डायरी पेन लेकर के आप बैठिए, एक एक चीज को नोट करने की कोशिश करनी है, ओपन माइंड होकर के बैठिए। 1.5 से 2 घंटे प्रोग्राम चलेगा, इसको पूरी तरीके से आपको समझना है, जानना है। तो मैं अब सर को भी आपके बीच में कॉल करना चाहूंगा। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे मेंटर, हमारे गुरु, 6 टाइम क्राउन एमएसएल लीडर, वेलकम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। एक जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू देवेंद्र जी और सारे के सारे पैनलिस्ट और सारे के सारे पार्टिसिपेंट का को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और दोस्तों, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आज मुझे मुद्दे की बात करने का मौका मिला है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर कोई मुद्दे की बात है तो वो है कोर बनना और कोर बनाना। क्योंकि सारे लोग, सब लोग चाहते हैं। देवेंद्र जी, मैं फर्स्ट की जो पहली 15 स्लाइड पे बात करूंगा, उसके बाद सुनहरी जी बात करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे। तो आज मुद्दे की बात करेंगे। सब लोग बनना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी क्या करके बने? सब लोग अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन जी क्या करके बने? सब लोग हमारे ग्रेट महागुरु जी संजय जैन जी की तरह क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे बने? और सब लोग चाहते हैं सुनहरी जी की तरह, देवेंद्र जी की तरह क्राउन एम्बेसडर तक बनना, क्राउन बनना, तो वो कैसे बने? इन सब चीजों को हम अगले 3 दिन में सीखेंगे। और 3 दिन में जब हम इन चीजों को सीखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि अब आज हम किस चीज के बारे में सीख रहे हैं। और सबसे अहम जो टॉपिक है इस पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, पूरा जो क्रक्स है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, मुझे लग रहा है वो है कोर। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप बताओ इसमें क्या ऐसा काम है, ऐसे क्या 2 काम है जो करने पड़ते हैं, तो मैं उसको सिंपली भाषा में बोलूंगा कि कोर बनना और लोगों को कोर बनाना। अगर ये 2 काम इंसान कर लेता है तो गारंटी से वो बंदा डायमंड भी बनेगा। अगर वो काम, ये दोनों काम कर लेता है तो गारंटी से वो टारगेट भी जीतेगा, गारंटी से डायमंड भी बनेगा, गारंटी से जो अचीवमेंट है सारे के सारे अचीवमेंट मिलेगा। तो आज कुछ कोर बनने के फायदे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोर बनने के फायदे, मुझे जो पर्सनली फील होता है कि हर एक आदमी शुरुआत करता है इस बिजनेस की, तो कुछ 2-4 टीडी, जैसे सुनहरी जी ने बताया कि फेस वैल्यू पे 2-4 टीडी, यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार, उनसे 2-4 टीडी कई लोग निकाल लेते हैं, कई तो बेचारे 2-4 भी नहीं निकाल पाते, सही है। लेकिन कुछ लोग फेस वैल्यू की वजह से निकाल लेते हैं। और जब फेस वैल्यू वालों ने दे दिया टीडी और वो बोलते भाई हमको तो अभी कुछ करना नहीं है, तो आदमी बोलता है यार ये आगे नहीं चलता, या 2-4 लोग ही आते हैं, ऐसे करके उसके दिमाग में बात बैठ जाती है। लेकिन कोर एक प्रोसेस है, अगर उसको हम लोग सीख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो वो हमारी चहुमुखी विकास यहाँ पे हो सकता है। और चहुमुखी विकास क्या होता है? चहुमुखी विकास, मेरा मानना है कि चहुमुखी विकास वो है जिससे हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो क्रिएट हो जाए, बिजनेस आ जाए, बिजनेस बनने शुरू हो जाए। दूसरा, हमारी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो जाए और हमारा कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। और ये तीनों काम अगर किसी इंसान को बिजनेस वॉल्यूम भी लाना है और अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप करना है और अपना कैरेक्टर भी बिल्डअप करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तीनों काम तब होते हैं जब वो कोर बनता है। अगर वो कोर नहीं बनता है तो उसका साथ में हो सकता है थोड़ा सा 2-4 डीटी का 2-4 बिजनेस वॉल्यूम आ जाए थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं किया और कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं किया तो क्या होता है बाद में? क्या होगा? अगर मान लो किसी 2-4 सेल तो निकाल ली,
और उसने पर्सनालिटी बिल्डअप किया नहीं, तो क्या होगा कि आगे लोग उसकी बात मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और उसको छोड़ छोड़ के सारे लोग बैठ जाएंगे, टीम बंद हो जाएगी टीम। अगर मान लो किसी ने मान लो पर्सनालिटी बढ़िया है, बिल्डअप कर रखी है, और वो वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेता है, लेकिन करेक्टर का धनी नहीं है, तो बड़ी बढ़ाई टीम फिर बेकार हो जाएगी। कई लोगों की बड़ी टीम होने के बाद भी बेकार हो जाती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये कोर जो है ये कंप्लीट पैकेज है, टीम बनाने का, टीम को टिकाने का, और टीम के साथ लंबा चलने का कंप्लीट पैकेज अगर कोई है तो है कोर। और इस कंप्लीट पैकेज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि कोर क्या करता है, हमको चारों तरफ से हमारे को मजबूत बनाता है। और इसकी बहुत बढ़िया देवेंद्र जी ने परिभाषा बनाई, सुनील जी ने इसको अप्रूव किया। और कोर का यहाँ पे मतलब है कंटिन्यू ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट्स, मतलब लगातार काम कर रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा है, और रेगुलर बगैर गैप किए कर रहा है, और एफर्ट्स डाल रहा है, अपने एफर्ट डाल रहा है, तो उसको कोर कहते हैं, कोर बोल सकते हैं हम लोग उसको। और मैं 15 स्लाइड तक बात करूंगा, और 15 स्लाइड में ये है कि पहली स्लाइड से शुरू कर दो सर, अपन उस हिसाब से बात कर लेंगे। और कोर को मैं पहली से 15 तक मैं बात करूंगा। तो कोर को हम लोग यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि अगर आदमी कोर है इस बिजनेस में, तो जैसे पक्षियों में बाज बनता है, ऐसे ही कोर हमारे बिजनेस में बाज की तरह रोल अदा करता है। और वो किसी भी सिचुएशन में, जब थोड़ी सी बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तो बहुत सारे पक्षी इधर उधर कहीं बिल में घुसते हैं, कहीं साइड में घुस जाते हैं, और कहीं तो मर भी जाते हैं। लेकिन बाज ऐसा पक्षी है कि आंधी तूफान आता है तो भी बादलों से ऊपर जाके उड़ता है, और ना उसका आंधी कुछ बिगाड़ पाती है, ना कुछ तूफान कुछ बिगाड़ पाता है। तो वो पक्षियों की अगर बात किया जाए, तो पक्षियों में इसको कोर या ईगल बोलते हैं, तो उसको कोर की परिभाषा दी जा सकती है कि कैसी भी सिचुएशन हो एनवायरमेंट में, पर्यावरण में कैसी भी सिचुएशन हो, वो हर सिचुएशन के लिए एकदम तैयार रहता है, प्रिपेयर रहता है। और ऐसे ही जो लोग हमारे लोग कोर बन जाते हैं, वो मार्केट में चाहे कुछ भी नेगेटिविटी आए, कंपनियां जाएं, सही है, कोई भी नेगेटिविटी आए, वो मजबूत रहता है, और बिल्कुल बाज की तरह छा जाता है मार्केट में, हमेशा मजबूत रहता है। तो कोर बनना पड़ता है। तो कोर बनने के बाद आदमी मजबूत बन जाता है, उससे लीजेंड बनता है। और ये कोर सेशन आज जो हो रहा है, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोर अगर हमको कभी भी बात करनी है, तो हमको कोर बनने के लिए बात करनी चाहिए, और कोर बनाने के लिए बात करनी चाहिए। तो आज हम आप सारे लोगों का स्वागत करना चाहेंगे कोर बनने के सेशन में। और कोर के बारे में 2 लाइन में जरूर और बोलना चाहूंगा कि मेरा अच्छा सौभाग्य था कि मुझे ज्वाइन करते ही कोर बनने का मौका मिला, क्योंकि मेरा अपलाइन मुझे ज्वाइन करा के चला गया, और उन्होंने जो भी एक्टिविटी कर रहे थे, मैं उसको नोट कर लिया, और फोन नंबर उनका ले लिया, लगातार उनके साथ में टच में रहा। और टच में रहने की वजह से मैंने क्या किया कि मैं कोर बन गया। और कोर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो मैंने जाने अनजाने में उनको फॉलो कर लिया। उस टाइम पे मेरे अपलाइन ने कोर का बनने के स्टेप बताए नहीं थे, बाद में पता चला, लेकिन वो जाने अनजाने में, तो अब मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो आप जानबूझ के करो या अनजाने में करो, अगर जो प्रिंसिपल होते हैं, रूल होते हैं, हमेशा काम करते हैं। और कोर एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, सिद्धांत है, वो काम करता है, ऐसे ही कोर बन जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह आपका कोर का सिद्धांत भी काम करेगा। और कोर बनना और कोर बनाने से आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, स्टेबल रहेगा ही रहेगा, और लंबा चलेगा ही चलेगा। तो कोर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई इंसान इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है, तो 2 ही काम कर ले, कोर बन जाए और कोर बना ले। और अगर कोई कामयाब नहीं होना चाहता, तो एक ही काम ना करे, कोर ना बढ़े ना बनाए, बात कर, उसका परमानेंट टिकट कट जाएगी। तो कोर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे बिजनेस में, वो है कोर बनना और कोर बनाना। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा, देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी स्लाइड दिखाएं। और दोस्तों, अभी हम लोग बड़े लक्की हैं कि हमको हमारे इस पूरी इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफ्सॉफ्ट जैसी कंपनी मिली है,
जिसमें लोग बढ़िया बढ़िया कैपिंग ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चेक्स ले रहे हैं और लगातार 20 सालों से अपने फील्ड में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट और अपने वैल्यू फॉर मनी के जो प्रोडक्ट दे रही है हमको। और कंपनी का जो काम है, दो काम मुख्य काम रहते हैं कंपनियां काम है। नंबर एक तो हमको प्रोडक्ट देना, वैल्यू फॉर मनी के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देना, और दूसरा हमको चेक अवेलेबल कराना, चेक देना, और तीसरा टारगेट देना और टारगेट देके और बाहर घुमाना हमारे को, हम जहां जहां पे भी डेस्टिनेशन है बढ़िया बढ़िया वहां पे घुमाना। और मुझे लग रहा है कि ये तीनों काम हमारी कंपनी और हमारी कंपनी के डायरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से बखूबी कर रहे हैं। तीनों काम कर रहे हैं। नंबर एक, हमको बढ़िया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, दे रहे हैं। दूसरा, हमको वीकली चेक दे रहे हैं। और तीसरा, हमको बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन यूरोप, थाईलैंड, बढ़िया बढ़िया डेस्टिनेशन पे हमको घुमा रहे हैं, पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारी ग्रेट कंपनी के लिए और ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां बनती हैं भाई। और सबसे बढ़िया बढ़िया बात है, टारगेट की बात आई है तो अपने आप अपने पैनलिस्ट ने अपने आप तालियां बजाई नहीं, पता नहीं क्या बात है, नाराज है। बोला सर टारगेट का बताओ। अरे टारगेट आया है भाई, एक्साइटेड हो जाओ। कल से ही टारगेट शुरू हो चुका है और उसकी लास्ट डेट पता चल गई है 14 अक्टूबर तक। तो टारगेट हमारा वर्ल्ड क्लास कंपनी ने वर्ल्ड क्लास टारगेट इशू कर दिया है, मतलब रिलीज कर दिया है। तो टारगेट देना मतलब आप देखो, दूसरी कंपनी सिर्फ दो ही काम करती है, चेक देती है, प्रोडक्ट देती है, लेकिन हमारी कंपनी 3 काम करती है, चेक भी देती है, प्रोडक्ट भी देती है और पूरी दुनिया में घुमाती भी है। सही है। और हर 3 महीने में, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है कि भाई 5 साल के बाद मौका मिलेगा। हर 3 महीने में दुनिया घूमने का एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप टारगेट जीतो और दुनिया घूमने के लिए आपके पास मौका है। और मुझे लग रहा है कि इस बार टारगेट को लेके सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक बार मैं पैनलिस्ट के हाथ देखना चाहूंगा, कितने लोग एक्साइटेड हैं टारगेट को लेके। पिछली बार भी थे तो इस बार भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। और मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट सारे के सारे डायरेक्टर्स का और सारे के सारे जो सीनियर लीडर है, हमारे ग्रेट अपलाइन है, मेंटर है और जो हमारे सक्सेसफुल लीडर हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और नेक्स्ट स्लाइड देवेंद्र जी, नेक्स्ट शो नहीं हो रही क्या? ओके। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आ गई है सर, नेक्स्ट में बोलूं तो आप कर ही देना, आप ध्यान रखो। तो रीएजेंट कर रहे हैं ना, तो रीएजेंट की वजह से क्या स्लाइड दिखना बंद हो जाती है। अच्छा, वो हो गया था बीच में। ओके, तो टारगेट को लेकर मुझे लग रहा है सारे पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड है। आज भी जो लोग भेजेंगे, जितने डीडी भेजेंगे, शायद चाहे कल भेजे हो, चाहे उसने परसों भेजे हो, चाहे डे बिफोर परसों भेजे हो, जितने भी भेजे हैं, शनिवार के बाद से जब से चेक दिखा है उसके बाद से जितने भी डीडी भेजे हैं वो सारे के सारे टारगेट में काउंट होने वाले हैं। बधाई हो सारे लोगों को, शुभकामनाएं। और आज हम जो मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना है तो एक ही तरीका है कि कोर बनो और कोर बनाओ। और ज्यादा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है तो हम लोग कोर बने और टीम को कोर बनाए, लोगों की भी पर्सनालिटी डेवलप होगी। और लोगों का अच्छा करैक्टर अगर हमको बनाना है, करैक्टर बिल्डिंग का, तो भी हमको एक ही काम करना पड़ेगा, कोर बनना है और कोर बनाना है। और कोर बनने और बनाने की क्यों जरूरत है, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड जरूर की तरफ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर सुनेरी जी, देवेंद्र जी और मैं एक काम नहीं करते, सिर्फ कोर नहीं बनते, तो आज मुझे लग रहा है कि आप जैसे अच्छे और आप जैसे समझदार और आप जैसे जेंटलमैन लोगों के सामने आज हम बात नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही चीज की वजह से हम लोग आपके सामने हैं कि हमने कोर बने और लोगों को कोर बनाया। अगर इसीलिए बोला जाता है अगर चाहिए मोर जो बन जाइए कोर। तो हमको कोर, अगर जिंदगी में हम कुछ भी ज्यादा चाहते हैं, हम जिंदगी में टारगेट जीतना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको कोर बनना पड़ेगा। और कोर बनने की पहले की जिंदगी और कोर बनने के बाद की जिंदगी बहुत फर्क है उसमें। कोर बनने से पहले आदमी एक साधारण आदमी रहता है, एक नॉर्मल इंसान रहता है, ना उसको कोई टेक्निक मालूम रहती है, ना कोई रेगुलर एफर्ट डालता है,
ना कोर बनने से पहले ना उसका क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कोर बनने से पहले ना उसका कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, लेकिन कोर बनने के बाद ये तीनों काम उसके हो जाते हैं। आप ये सोचो, कोई एक साधारण इंसान है और अगर कोई एक कंपटीशन है, उसमें जीतने के बाद वो राजकुमार बन जाता है या राजकुमारी के साथ उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही कोर बनने से पहले एक साधारण इंसान रहता है और कोर बनने के बाद वो इंसान खास बन जाता है, मतलब संबॉडी बन जाता है। मतलब कोर बनने के बाद वो कुछ भी अचीवमेंट कर सकता है, इतना उसको एक मौका मिल जाता है। तो कोर बनने के पहले क्या जिंदगी, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सुनील जी की बात कर लेता हूँ, देवेंद्र जी की बात कर लेता हूँ, हरिशंकर जी या टिकेंद्र जी की बात करता हूँ, या योगेश जी, या अपने नागल साहब की बात करता हूँ, या पवन जी रामकृष्ण जी की बात करता हूँ। इनका आप उठा के देख लो, कोर बनने से पहले की जिंदगी और कोर बनने के बाद की जिंदगी, सही है। तो कोर एक ऐसी चीज है जो डिफरेंस डालती है हमारी जिंदगी में। और नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहूंगा कि कोर बनने के और क्या क्या फायदे हमारे को होने वाले हैं या हो सकते हैं। कोर बनने के फायदे, नेक्स्ट स्लाइड से। कोर बनने के फायदे हजारों फायदे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ ओवरऑल अगर जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो कोर बनना चाहिए। और कोर बनने से हमारी क्या क्या बढ़ता है, कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज बढ़ जाती है। कोर नहीं है तो आदमी को नॉलेज ही नहीं है, कोर बन गया तो नॉलेज हो जाएगी। और कोर बनने एक जिम्मेदारी भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम कोर नहीं बनेंगे तो आगे क्या खा कोर बनाएंगे किसी को, आगे टीम को हम क्या सिखाएंगे। हम कोर हैं तभी आप हम लोगों को आगे सिखा सकते हैं। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। या तो नया बंदा अपने प्रभाव से 2-4 डीडी निकाल लिया, या अपलाइन की सपोर्ट से उसने 2-4 डीडी निकाल लिए, सही है। लेकिन दूसरों के दम पे आदमी बड़े अचीवमेंट थोड़ी ले पाएगा। दूसरों की गाइडलाइन तो मिलेगी, लेकिन दम तो अपना ही दिखाना पड़ेगा। और अपना दम दिखाने के लिए हमको कोर बनना पड़ेगा। तो कोर बनने के हमारे 3 तरह के लोग पैसे कमाते हैं। नए बंदे थोड़ा शुरुआत में, या फिर कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, और जो ज्यादा लोगों को कोर बनाते हैं वो लीडर बन जाते हैं और करोड़ों में रुपए पैसे कमाते हैं। तो इसका मतलब अगर रेगुलर पैसा चाहिए तो हमको कोर बनना पड़ेगा। और क्योंकि नया आदमी कितने दिन रहेगा, नए बंदे कमाते हैं, नया आदमी कितने दिन रहेगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना नया रह लेगा, बाद में तो पुराना होगा ही होगा। तो उसके बाद अगर पैसा चाहिए तो उसको कोर बनना पड़ेगा, और उसको कोर बनाएगा तो लीडर बनेगा और फिर करोड़ों कमाएगा। कोर से ही डायमंड बनते हैं। आज तक मैंने एक भी ऐसा डायमंड नहीं देखा है जो कोर नहीं बना हो और वो डायमंड बन गया। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे डायमंड देखे हैं जो कोर बने और डायमंड बन गए। तो कोर बनना सबसे महत्वपूर्ण है। कोर पहली सीढ़ी है डायमंड शिप की। कोर बनने के बाद टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है। अभी किसी के पास कोर तो है, लेकिन अगर कोर नहीं है लेकिन उसके पास बुक रखी हुई है, प्रगति सूत्र बुक है या कोई भी बुक है, या फिर उसके पास अपने प्रोडक्ट है, अगर कोर नहीं है तो उसको नॉलेज नहीं है तो पता नहीं पाएगा लोगों को। तो यही है कि कोर का मतलब यहाँ पे ट्रेंड हो जाता है बंदा, और कोर बनने के बाद टूल्स का उपयोग कर पाता है और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छे से बता पाता है। कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है। कई आदमी सोचते हैं कि साहब मैं कर तो रहा हूँ काम। एक बंदा था रेलवे स्टेशन पे उतरा और उसने पैदल चलना शुरू कर दिया अपना ट्रॉली बैग लेके। रिक्शा वाले ने बोला कहाँ चलना है, बोला मेरे को पाटगंज जाना है। तो पाटगंज जाना दूसरी जगह, मतलब दूसरी जगह पे, जो वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उसने रिक्शा वाले ने बोला मैं 50 रुपए लूंगा। बोला ठीक है, मैं नहीं देता। और वो चलता रहा, 1 घंटा पैदल चलता रहा, और लेकिन वो पहुंचा नहीं वहां पे। दोबारा वो रिक्शा वाला टकरा गया। तो रिक्शा वाले ने पूछा कि साहब चलना है क्या वहां पे, आप जो बोल रहे थे। बोला हाँ चलना, अभी बताओ कितने लेगा। तो रिक्शा वाला बोला अभी 100 रुपए लूंगा। बोला यार मैं 1 घंटे से चलता आ रहा हूँ और आप अभी 100 रुपए मांग रहे हो। बोला हाँ 100 रुपए लगेगा, क्योंकि आप दूसरी दिशा में चलते हुए आ रहे हो, अपोजिट दिशा में चलते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो चलना सही नहीं है, सही डायरेक्शन में चलना भी जरूरी है, ठीक है। और सही डायरेक्शन है कोर। केवल मेहनत करना जरूरी नहीं है, मतलब बढ़िया नहीं है, और सही डायरेक्शन में मेहनत करना बढ़िया है। तो कोर बनने से लीडरशिप भी निखरती है। अभी कोर बन गया बंदा, अगर कोर बन गया तो बिजनेस के बारे में सिखा सकता है, लोगों को बता सकता है। तो कोर बनने से लीडरशिप निखर जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर बनने से ही सारे काम होने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कोर बनने से लीडरशिप निखर जाती है। कोर बनने से ही सारे काम जब हो रहे हैं
तो हमको कोर बनना चाहिए। ये बहुत बढ़िया सुनहरी जी ने, देवेंद्र जी ने पॉइंट बनाए हैं कि कोर बनने से आपकी अलग पहचान बनती है। एक बंदा, जैसे मान लो किसी है, हमारी टीम में 20 बंदे हैं और 20 में से एक बंदा कोर है, तो आपकी नजर किस पे जाएगी? जो बंदा कोर है। जो कोर नहीं है वो तो आपके लिए मतलब वजन, मतलब धरती का बोझ ही है। सही है। तो कोर बनना हमारे लिए हमारी पहचान भी बनाता है। कोर बनने से आपकी टीम की फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। मैं कोर बन गया था तो मेरे अपलाइन वहां पे मेरे को सारे लोग जानने लगे कि यार ये ग्रेवाल कोर है, ये काम करना जानता है, सीख लिया इसने, तो सारे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए सारे लोग मुझे जानते थे। कोर बनने से ही आपकी टीम में फाउंडेशन मजबूत होती है। आपकी टीम में आपको अगर कोर बन गए तो कम से कम एक बंदा तो ऐसा है जो रिजल्ट निकाल सकता है, लेकिन कोर ही नहीं है, खुद ही कोर नहीं है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कोर बनने से हमें विजन मिलता है, कोर बनने से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, विजन मिलता है कि यार जब मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ, अगर मैं इस लोगों को कोर बना लूंगा तो भी रिजल्ट निकालेंगे और हमारे रिजल्ट मल्टीपल हो जाएंगे। कोर बनने से ही शेप्स ऑफ की पावर का पता लगता है, क्योंकि रेगुलर चेक आते हैं तभी पता लगेगा शेप्स ऑफ की पावर का। क्योंकि कोर नहीं है तो रेगुलर चेक आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो फिर क्या पावर का पता चलेगा? कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा एक है कि मान लो हमने 40 कोर बना दिए और उन्होंने 40 कोर ने एक हफ्ते में हजार बिजनेस वॉल्यूम किया लेफ्ट में, और 40 कोर राइट में बढ़ाए, उन्होंने भी हजार बिजनेस वॉल्यूम किया। तो भाई साहब 40,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है दोनों साइड में, और आपका 2 लाख का कैपिंग का चेक बन जाता है। कोर की पावर है ये, कोर की पावर है। कोर बनाने के बाद हमारी टीम में रेगुलर इनकम आने लग जाती है। कोर से ही सारे काम होते हैं। और मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि मान लो कोई किसी की टीम 1000 की है, लेकिन उसमें कोर केवल 10 लोग हैं, लेकिन किसी की टीम 200 की है और उसमें कोर है 50, तो आप बताओ ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम किस में होगा? मुझे लग रहा है 200 वाली टीम में होगा। हाँ कि ना? 200 वाली टीम में होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोर ज्यादा है 50, वहां पे कोर ज्यादा है। 1000 की टीम होने के बावजूद भी आपकी टीम में अगर 10 कोर है और अगर 200 की टीम वाले के पास 50 कोर है तो ज्यादा रिजल्ट 50 कोर वाले के पास आएगा। ये हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। और ये बात मतलब समझने वाली है कि ज्यादा कोर, पीछे करके से पीछे स्लाइड में, अगर ज्यादा कोर होने से हमारा बिजनेस उतना मजबूत होता है, तो हमको कोर बनना और कोर बनाने पे लगातार फोकस करना चाहिए। और आपको 2 लाख आएंगे प्रति माह, और डबल अगर इसको करेंगे तो 8 लाख भी आएंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास मौका है डबल भी लेने का, और डबल इनकम भी लेने का हमारे पास बढ़िया मौका है यहाँ पे, तो डबल इनकम भी ले सकते हैं हम। ज्यादा अगर कोर बनाएंगे तो उसके बाद 4 लाख भी आ सकते हैं। सही है। तो कोर बनाने से ही और कोर बनने से हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव इंसान भी कोर बन पाता है। कोर बनने से के बाद सफलता की माइंडसेट बन जाती है। कोर अगर बन गया आदमी तो उसको लगता है यार मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी बंदे को तैरना नहीं आता तो उसको तैरना महाभारत लगता है, पानी में घुसने में डर लगता है, और सचमुच में डर भी लगता है, और अगर पानी में घुसेगा तो डूब भी जाएगा। लेकिन अगर किसी को तैरना आता है तो अभी आप बताओ, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, उसको तैरना ऐसा लगेगा जैसे खेल है। सही है। जिसको तैरना आता है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप बढ़िया आसानी से तैर लेता है। लेकिन अगर तैरना नहीं आता तो उसके लिए वो जान जोखिम हो जाती, जान जोखिम वाली बात आ जाती है। तो कोर बनना ऐसा ही है। इस बिजनेस को जो कोर है उनको बड़ा आसान लगता है, और जो कोर नहीं है उनको बिल्कुल महाभारत लगता है। उनको लगता है यार ये होता कैसे है, क्यों कर लेते हैं लोग, पता नहीं कैसे करते हैं। कई लोग तो बड़े बड़े अच्छे पोजीशन के लोग भी बोलते हैं यार हम लोग, पता नहीं आप लोग कैसे लोगों को फंसा लेते हो, हमारे साथ तो फंसता नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कई सारे लोग। लेकिन इसमें फंसाने वाली बात होती नहीं है। वो सिर्फ क्या है, एक आदमी ने तैरना सीख लिया है, वो तैर लेता है बढ़िया से। एक आदमी तैरना नहीं सीख रहा, नहीं तैर पा रहा है, उसको डर के अलावा कुछ होता नहीं है। तो कोर बनने से ही आदमी पॉजिटिव ही रहता है, उसकी सफलता की माइंडसेट तैयार हो जाती है। टीम में जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम रहता है, क्लोजिंग होती है, और ज्यादा कोर रहते ज्यादा क्लोजिंग, कम रहते तो कम क्लोजिंग। आपने नेक्स्ट स्लाइड में देखा ही था। और कोर बनने के बाद आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर हम और आप कोर है तो हम लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को कोर बना सकते हैं,
हम दूसरे लोगों को इनकम दिला सकते हैं, हम दूसरे लोगों को सक्सेस दिला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, अगर हमारे को लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है कोर बनना, कोर बनना। और ये जो स्लाइड है देवेंद्र जी ने बनाई है, बहुत ही बढ़िया बिंदास स्लाइड है। मैं चाहता हूँ इसके लिए देवेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, कि कोर बनने का जो कोर बनने से ही नए सिटी और स्टेट में काम जमा सकते हैं, और कोर बनने से कॉन्फिडेंस भी आता है, और कोर बनने से बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जाता है। तो इसका मतलब हमको एक ही काम अगर करना चाहिए तो काम क्या करना चाहिए, कोर बनना और कोर बनाना। और कोर बनने और कोर बनाने के इस मुहिम में कोर बनने के इतने फायदे हम लोगों ने देखे जो सुनील जी नोट कराए थे, और अगली स्लाइड में बताना चाहूंगा कोर के फायदे और क्या होते हैं, असली वाले फायदे जो आप देखते हो। नेक्स्ट स्लाइड देवेंद्र जी, नेक्स्ट। मैं यहाँ पे आप देखो, ये बंदे कोर का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5,000 से लेके कोर अगर कोई बनता है तो 5,000 का चेक ले सकता है, कोर अगर कोई बनता है तो 6,000 का ले सकता है, 7,000 का ले सकता है, 8,000 का ले सकता है, और 9,000 का ले सकता है, 10,000 का, 12,000 का ले सकता है, 14,000 का ले सकता है। कोर बनता है या किसी न किसी कोर की वजह से, या तो ये खुद कोर है या कोई कोर इनके पास आया था जिन्होंने इनकी लिस्ट पे काम किया, तो इन लोगों ने कोर बनने के बाद ऐसे पैसे कमा सकते हैं। कोर बनने के बाद आदमी 40 लाख रुपया, सॉरी 40,000, नेक्स्ट स्लाइड करो। कोर बनने के बाद आप 39,000 का भी चेक कमा सकते हैं, कोर बनने के बाद 1 लाख का भी चेक बना सकते हैं, कोर बनने के बाद 81,000 का भी चेक बना सकते हैं, कोर बनने के बाद आप एमराल्ड भी बन सकते हैं, कोर बनने के बाद टोपाज का लेवल भी बन सकता है, कोर बनने के बाद 1 लाख का भी चेक आपका आ सकता है। कोर बनने के बाद कोर नहीं होते या इनका किसी कोर से संपर्क नहीं होता तो ये सब नहीं हो पाता। आप देखो कोर बनने के बाद आप एमराल्ड लेवल पे 2 लाख का चेक भी ले सकते हैं, आप डायमंड लेवल पे 2 लाख का चेक ले सकते हैं, 2 लाख से ज्यादा का भी चेक ले सकते हैं आप कोर बनने के बाद। नेक्स्ट, और कोर बनने के बाद जैसे योगेश जी ने झंडा गाड़ा, 4 लाख का चेक, टिकेंद्र जी और हरिशंकर जी, देवेश जी, सुनील जी, सारे लोग कोर बनने के बाद 4-4 लाख के चेक ले सकते हैं। ये कोर बनने का ही फायदा है। इनको सिर्फ एक काम कर देता कोई आदमी, इनको कोर न बनने देता या कोर इनको नहीं बनाता, तो मुझे लग रहा है ये लोग आज ऐसे कैपिंग नहीं ले रहे होते। चाहे आप बात करें हम पवन जी की, चाहे रामकिशन जी की बात करें, और नागल साहब की बात करें, और श्याम सिंह जी की बात करें, ताराचंद जी की बात करें, अगर ये सिर्फ एक काम नहीं करते, कोर नहीं बनते। क्या नहीं बनते? कोर नहीं बनते। तो आज जिस टाइप की इनकम ये लोग ले रहे हैं, जिंदगी में बगैर कोर बने कहीं से नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने कोर बने और कोर बनाया, लोगों कोर बने और लोगों को कोर बनाया। और कोर बनने और कोर बनाने के जो प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, आप देखो, खुद कोर बने तो खुद कोर का मतलब खुद बाल्टी उठा के लेके जा सकता है। तो अकेला आदमी केवल बाल्टी ढोएगा। अगर कोई आदमी अपनी टीम में कोर नहीं बनाता है और केवल अकेला, देखो अभी पहले हम बात कर रहे थे कोर बनने की, अभी हम बात कर रहे हैं कोर बनाने की। तो कोर बनना और बनाना, अगर कोई आदमी अकेला काम कर रहा है तो बाल्टी उठा रहा है, लेकिन अगर कोर बना रहा है टीम में तो पाइपलाइन बिछा रहा है। क्या बिछा रहा है? पाइपलाइन बिछा रहा है। और जब एक बार पाइपलाइन बिछ जाएगी, बहुत सारे कोर हमारी टीम में आ जाएंगे, तो उसके बाद तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट डालेगी वो प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होगा, और प्रोडक्ट सेल होगा तो आपके अकाउंट में, आपके खाते में शुक्रवार के दिन, शुभ पवित्र जुम्मा के दिन आपके खाते में टन से गड्डी बचेंगे, चेक आएगा। सही है, पुराने वाला चेक क्रेडिट हो जाएगा, नए वाला शो हो जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कई लोग क्या होते हैं, काम तो करते हैं लेकिन अकेले करते हैं, वो कोर बनाते नहीं है। तो मैं बोलूंगा वो भी कोर नहीं बना रहे तो नौकरी कर रहे हैं। अगर कोर नहीं बना रहे हैं इसका मतलब या तो खुद कोर नहीं है, केवल काम कर रहा है अपनी पहचान के दम पे या उसके दम पे, प्रभाव के दम पे। तो कोर बनना और कोर बनाना ऐसा है कि पाइपलाइन बिछाने जैसा है। हम अपने नेटवर्क बड़ा पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, तो हमारे को कोर बनना और कोर बनाना बहुत जरूरी है। और कोर बनना, कौन कोर बन सकता है? कोर कौन बन सकता है? मैं बोलता हूँ इस पृथ्वी लोक पे जो भी 18 साल से ज्यादा का उम्र का बंदा है
इंसान है, और कोई भी जो जो दिमाग से पागल नहीं है, सही है, और जो 5 क्लास भी पढ़ा लिखा है, वो सारे के सारे लोग कोर बन सकते हैं। और कोर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन नहीं लगती है। कोर बनने के लिए क्या लगती है, नेक्स्ट स्लाइड। कोर बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज लगती है, वो लगती है माइंडसेट। माइंडसेट लगती है कोर बनने के लिए। और अगर हमने कोर बनने की माइंडसेट बना लिया तो हम कोर बन जाएंगे, और कोर बनाने की माइंडसेट बना लिया तो कोर बना लेंगे। और ये बिजनेस का जो क्रक्स है वो कोर बनना और कोर बनाना है। और जब हम कोर बन भी जाएंगे, लोगों को कोर बना भी लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ऐसा कोई काम बचेगा नहीं जो हमारे लिए ना हो, क्योंकि कोर बनना और बनाना ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का अहम पहलू है। इससे इम्पोर्टेंट पहलू कोई है नहीं। और कोर बनने से ही, तो लोग बोलते हैं सर कोर बनाने से क्या होगा आपका, कई लोग बोलते हैं यहाँ तो प्रोडक्ट बेचना होगा, प्रोडक्ट बेचने से वॉल्यूम जनरेट होता है, पैसा तो प्रोडक्ट बेचने से आएगा। नहीं साहब, प्रोडक्ट बेचेगा और यूज करेगा कौन, जो कोर होगा वही तो यूज करेगा, और जो कोर होगा वही प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, बेचेगा। तो कोर सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट बेच भी लेगा, प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, प्रोडक्ट यूज भी हो जाएगा, लेकिन तब होगा जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग कोर होंगे, और आप सबसे पहले आप खुद कोर होंगे। तो खुद कोर बनना और लोगों को कोर बनाना हमारी प्राइम जिम्मेदारी है। सबसे पहला बहुत ही अहम पहलू है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा जिंदगी में, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कोर बनना और कोर बनाना। और कोर बनने और बनाने से आप अपनी इनकम, ज्यादा कोर अगर आपको चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, आपको इनकम डबल करनी है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे चेक थोड़ा बड़ा करना है, तो गुरु मंत्र बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ आपको आज मंत्र बता देते हैं हम सारे, कि आप जितने आपकी टीम में कोर है उसको डबल बना दो, डबल इनकम आ जाएगी। और अगर 3 गुना बना दोगे तो 3 गुना आ जाएगी। और अगर आपने 10 गुना कोर बनाए तो 10 गुना भी इनकम आ सकती है। सही है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसकी सच्चाई यही है कि कोर बनाना और कोर बनना, और कोर बनने और बनाने से हमारी टीम में सारे काम हो जाते हैं, प्रोडक्ट यूज भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट सेल भी हो जाते हैं। सही है, सारे काम। इसमें ऐसा बोला जाता है कि यू बिल्ड द पीपल, पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। आप खुद अपने आप को बिल्ड करिए, अपने आप को कोर बनाइए, एंड उसके बाद फिर यू बिल्ड द पीपल, आप लोगों को बिल्ड करिए। और लोगों को बिल्ड कैसे करेंगे, आप कोर बना के बिल्डअप करेंगे। और आप अगर कोर बना देंगे लोगों को, तो लोग अपने आप आगे लोगों को कोर बना लेंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज कोर के बारे में, कोर जो बन जाता है आदमी, एकदम जैसे जंगल में शेर रहता है, ऐसे शेर की तरह पूरी टीम को हैंडल करता है, पूरी टीम को आगे बढ़ाता है, पूरी टीम को सक्सेस दिलाता है। और जो लोग कोर नहीं होते हैं वो तो बेचारे चिकन की तरह घूमते रहते हैं, चिकन की तरह, चूजे की तरह, पता नहीं उसको कौन पकड़ के कब खा जाएगा। सही है, उनको हर एक आदमी मार्केट में लोगों से डर लगता है, अपलाइन से भी डर लगता है, अपलाइन से भी डर लगता है, सारे लोगों से डाउनलाइन से डर लगता है। वो तो कोर बन के हमको सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी जिंदगी का है होना चाहिए कि कोर बनना चाहिए। कोर से हमारा चहुमुखी विकास होता है, हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, और हमारा कैरेक्टर भी बिल्डअप होता है। ये सारे के सारे कोर से होते हैं। और कोर के जो आगे के जो स्टेप है, मुझे लग रहा है सुनील जी और देवेंद्र जी के माध्यम से आपको और भी क्लियरिटी आएगी। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, इफ यू वांट कोर तो बन जाइए कोर। आपको कोर बनना है और लोगों को कोर बनाना है। कोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है। और कोर एक ऐसी चीज है, कई लोग बोलते हैं सर मेरी टीम टूट गई, कोई बात नहीं, अगर आप कोर है तो फिर दोबारा बना लोगे। सही है, कई लोग बोलते हैं सर मेरा फलाना लीडर काम नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, तेरे को करना आता तो दोबारा किसी न किसी को तैयार कर लोगे और कोर बना लोगे। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की समस्या सिर्फ एक चीज से खत्म हो सकती है कि आपको कोर बनने से और कोर बनाने से पूरी हर एक समस्या का हल यहाँ पर ढूंढा जा सकता है, बनने और बनाने से। तो कोर बनना और बनाना सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में जो काम किया, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमने सुनील जी को शुरुआत
सर का शायद सिग्नल वीक है, तो हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी जी देवेन जी, जी सर। आवाज आ रही मेरी अभी? आ रही सर। ओके, तो दोस्तों मैं ही ओके, तो कुछ सिग्नल में कुछ इशू आ गया था लग रहा टेम्परेरी। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोर के बारे में 2 लाइन और बताता हूँ कि कोर जैसे मैं इसमें काम कर रहा था और मेरी करीब 80 की टीम बन गई थी, लेकिन मैं केवल अकेला कोर था और उस टाइम पे मेरे रिजल्ट थोड़े डाउन होने लगे। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा, सर पहले तो अच्छे चेक आते थे मेरे, अभी तो कम हो गए। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी आप तो कोर हैं लेकिन लोगों को कोर नहीं बना रहे। मैं बोला सर क्या करना पड़ेगा? बोला आप लोगों को कोर बनाओ। तो मैंने करीब 1.5 महीने से 2 महीने की छुट्टी लिया और अपने रूम पे जैसे सुनेरी जी ने बताया था लोगों को बुला के कोर बनाने का प्रोसेस शुरू किया। और सुनेरी जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सिस्टम को हमेशा 200% फॉलो किया है, दिल से भी और दिमाग से भी। दिमाग में भी सिस्टम बैठाया, दिल में भी बैठाया, और इन्होंने उसको कोर को सिस्टम को पूरा समझा। ये खुद कोर बने और कोर बनने के बाद इनको कोर की इंपॉर्टेंस का पता चला। तो इन्होंने एक कॉलेज था, उस कॉलेज में परमानेंट डेली कोर बनने और कोर बनाने की क्लासेस चलानी शुरू की। और सबसे ज्यादा कोर पूरी मेरी टीम में, पूरी 30 लाख की टीम में सबसे ज्यादा कोर बनाने का जो मुहिम स्टार्ट किया वो किसी और ने नहीं किया, और सुनेलाल जी ने किया। और सुनेलाल जी ने एक के बाद एक ऐसे करके कोर की लाइन लगाई और सबसे मजबूत टीम, रिकॉर्ड मेकिंग टीम बना के दिखाई, जिसका नाम है पूरा का पूरा अल्टीमेट अचीवर। मैं आगे की कार्रवाई के लिए, क्योंकि इतनी बड़ा अल्टीमेट अचीवर जैसा एम्पायर एक खड़ा किया जो पूरी ट्रिपल्स की नहीं, पूरी सेफ शॉप की नहीं, पूरी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनने जा रही है। इतनी बढ़िया टीम, इतनी बढ़िया दमदार टीम एक कोर बनने और बनाने की शुरुआत से हुई है। तो मैं चाहता हूँ सुनेरी जी को कॉल करना और आगे की कार्रवाई के लिए सुनेरी जी इसको कंटिन्यू करेंगे कि कोर का महत्व तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन कोर के क्या क्या स्टेप होते हैं, कोर के क्या क्या फायदे होते हैं, कोर कौन होता है, वो सारी बातें सुनेरी जी डिस्कस करेंगे। और सुनेरी जी और देवेन जी आज दोनों इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी आगे मेरी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और मैं कॉल करना चाहूंगा कि कोर बनने और बनाने के सबसे माहिर लीडर, जिनका एटीट्यूड भी कोर का है, जिनका काम भी कोर का है। हेलो दोस्तों, अगेन मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे सेफ शॉप नंबर 1 ऑफिशियल चैनल पे। आप सभी लोगों का स्वागत है और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।